एग्जाम्पल, अभी तू ना अपना घर लूज हो जाए, तेरा घर चले जाए, तेरा सारा जो माइंड की अटेंशन है ना भाई, वो अपने बाप की तरफ होगी, क्योंकि बाप इज समबडी हु एक्चुअली इज द माउंटेन। जो जिंदगी में जितने भी स्ट्रॉन्ग आएंगे तेरा बाप झेलेगा। दैट इज वाई यू कॉल हिम फादर। एंड शिट गोज टू द रूफ, हु इज इन चार्ज? फादर। Your mother, you, your sister, everybody in the family looking to a one man, and that is your father. और उस टाइम गुरु फादर बोल रहा है कि बेटा अब कुछ हो नहीं सकता, अब हम घर कभी बना ही नहीं पाएंगे, अब हमारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। क्योंकि घर से फैमिली नहीं गिरी, नहीं, फैमिली तब गिरी भाई जब बाप ने बोला कि हम गिर गए। My brother, let me tell you one story about a legend भाई। उसका नाम था ऑर्फियस, दी ऑर्फियस। इस दुनिया का सबसे बड़ा पोइटर और इस दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिशियन। वो जब whenever he played his music, ऐसा होता था गुरु की दरख्त जो थे ना वो भी झूमने लग जाते थे। जो हवा थी भाई वो और स्लो हो जाती थी। डू यू अंडरस्टैंड इट? जो हवा थी वो और स्लो हो जाती थी। जो पहाड़ थे गुरु वो और एंकर्ड हो जाते थे। बिकॉज जो सब एटॉमिक लेवल पे प्लेट्स है ना वो मूव कर रही है ना, वो भी रुक जाते थे। बिकॉज दे वांटेड टू लिसन व्हाट ही इज प्लेइंग। वो उस लेवल का प्ले करता था। इवन द माइटी गॉड वुड लिसन हिम। पर एक दिन क्या हुआ गुरु कि उसको एक बंदी से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत हो गई बेशुमार। And he was not somebody who was, just a musician or poeter. He was a warrior as well. उसके बहुत बड़े मिशन थे लाइफ में and everything he wanted to do. But one day he got in a love with a one woman. And now उस बंदी ने उसके दिल के ऊपर कब्जा कर लिया भाई। और उस बंदी का नाम था Eurydice. And she was goddamn gorgeous, ethereal, a divine angel walking on the planet Earth. And then what happened is, bro, they start to build a fucking love for each other. और फिर एक दिन उनकी शादी होगी। जब एक दिन शादी हुई तो कुछ समय के बाद जो यूरिडिसी थी वो एक वॉक पे गई, मिडोज में एक वॉक पे गई। तो उस टाइम गुरु उसको ना एक वेनमस स्नेक ने भाई उसको ना बाइट कर दिया। एंड देन आफ्टर सम टाइम शी डाइड। और ये बात जब ऑर्फियस को पता चला, ही वॉज डेवस्टेटेड, shattered, collapsed. Like what? Do you understand it? He was somebody who was loving her beyond that you cannot even imagine what love looked like. And he was loving from the infinite x. मतलब उसका प्यार जो उस बंदी के लिए था ना भाई, तेरा प्यार किसी के लिए होगा 1 जितना भी है into 10x, that's it. उसका इंफिनाइट लेवल पे था। और जब उसे पता चला जिस इंसान से मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, जिसके इंसान के साथ मैं फैमिली बिल्ड कर रहा हूं, हमारी अभी शादी हुई थी, एंड शी इज डेड जस्ट बिकॉज ऑफ फकिंग स्नेक, उसको बाइट किया, दैट्स इट, शी इज गॉन। वो इस चीज को बिलीव नहीं कर पाया। वो अपने आप को रीबिल्ड कर ही नहीं पाया। उसके अंदर कोई तमन्ना ही नहीं रही अब कॉन्कर करने की, ना कुछ। उसने एक डिसीजन बनाया फिर, that I would go on a journey for underworld. एक ऐसी जर्नी भाई जहां उसे हदीस मिलेगा। मतलब वो वाला मर्सीलेस जो बंदा जो जान लेता है भाई, समझ रहा है, हदीस। मतलब वो वहां प्ले करने लगा ऑर्फियस ना अपना म्यूजिक का आर्ट। तो वहां वो भी पिघल गया। वो गया उस अंडरवर्ल्ड जर्नी में और वहां उसने अपना म्यूजिक प्ले किया, बैक किया। उसने बोला कि छोड़ो, आई जस्ट लव हर, आई लव हर सो मच, आई वोंट बी एबल टू लिव विदाउट हर। She is my life. She is the very hope that I would actually move my every day for her. Like I would step into the next day just because if there, she would be there. So he played his music. He did everything. And then eventually, जो हदीस और गॉड जो थे उन्होंने एक कंडीशन रखी।
उसने कहा कि जब तू इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया से मतलब उसने एक ट्रैवल किया था, वहां कोई ट्रैवल करता ही नहीं, इट्स लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड ब्रो, इट्स अ डिफरेंट फकिंग वर्ल्ड। उसने गॉड ने बोला कि जब तू यहां से वापस जाएगा, तुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है, क्योंकि तेरे पीछे इरूडिसी आएगी, ये तेरे पीछे चल रही होगी। जब तू रियल वर्ल्ड में पहुंचेगा तब तू देख लेना, बट ये जब तू जर्नी कैरी कर रहा होगा, यू वुड नॉट सी हर, you will not turn your head and look back. That would be the condition. That would be the only condition we will let you have her. उसने बोला, of course, yeah. Why not? उसने बोला, हाँ क्यों नहीं। फिर वो वापस जो है वो चलने लग गया, वो चलने लग गया और उसके पीछे रूडिसी चल रहे थे गुरु, स्टेप बाय स्टेप बिहाइंड हिज शैडो। बट उसके माइंड में ना गुरु वो इमोशनल था, उसके माइंड में मेमोरीज थी, लॉन्गिंग थी उसके लिए, बेइंतहा मोहब्बत थी उस बंदी के लिए। तो उसने क्या किया गुरु, जब भी वो रियल वर्ल्ड के सामने पहुंचने लगा था, मतलब दुनिया के सामने जहां इंसान है, क्योंकि उसने एक अंडरवर्ल्ड की जर्नी की हुई थी जहां इंसान नहीं है, जहां गॉड एंड दिस लाइक अ डिफरेंट वर्ल्ड देयर। जब भी वो पहुंचने लगा, उसने अपना हेड टर्न किया, दैट्स इट। एट दैट वेरी मोमेंट Eurydice was gone, disappeared, vanished. Vanished. क्योंकि वो बंदा इमोशनल हो गया, क्योंकि वो बंदा मेमोरीज में चले गया। जब एक बंदा इमोशनल होता है ना गुरु, तो तब यूरिडिसी भी गायब हो जाती है। फिर उसने जितनी बार भी वो उनके पास गया, हदीस के पास, गॉड के पास, उनने बोला नहीं भाई, no, a woman cannot follow a man who is leading with his emotion. It's impossible. It's impossible. ये स्टोरी मैं ऑर्फियस और यूरिडिसी की इसलिए बता रहा हूं गुरु, जब एक बंदा जो है ना भाई इमोशनल हो जाता है गुरु, तो तब उसको कोई फॉलो नहीं करेगा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। I have another story about great Purvas. And he got married to one of the beautiful angel, divine Urvashi. And she was absolutely celestial nymph by like everything, whatever you can imagine. She was like that. I don't think you can imagine. That was the level of beauty she was holding. और फिर एक दिन क्या हुआ कि उर्वशी ने कहा था कि मैं तेरे साथ सिर्फ उस दो ही कंडीशन पे रहूंगी, एक तो तू कभी रोएगा नहीं, तू कभी बैग नहीं करेगा मेरे से, मेरे आंखों से, मतलब मैं जब तक बैग नहीं करती, मेरे से पहले तू कभी इमोशन अपने नहीं दिखाएगा। So that would be the one condition. You would never beg before me, or you would never plea or cry and show emotions. No, I don't want that. And the first would be, you would never be naked unless it is not for love. But एक दिन क्या हुआ गुरु, लाइटिंग स्ट्राइक हुई उसके चैम्बर पे, पूर्वस के। He usually sleeps without clothes, so he got panicked and he rushes because something was gone from his palace, and there was lamps, and Urvashi loved those lamps. Like she said, Ki Guru, you have to protect it. You just can't, they shouldn't be disappeared. You gotta protect them. And they were there, and he rushes to get them where they are, because some illusion took it. और फिर जब भी भाई वो भाग रहा था unknown में, and the lighting was striking, and then eventually all of a sudden Urvashi saw him naked. And when she saw him naked, and she saw him panicked, she saw him emotional, she saw him, there were tears running from his eyes, and he was terrified. To Guru, at that very moment, Urvashi disappeared. Urvashi vanished. Matlab bhai Jones, she vanished because a man was terrified. A man was emotional. A man couldn't hold his very pure
masculine fire. He was in a panic. Urvashi left him at that very moment because those were conditioned and he broke those conditions. He violated those. He was terrified, he cried, he emotional, he begged, he pleaded. But in that very second, in that very moment, Urvashi disappeared, brother. And she left, bro. And what point I want to make out of these two legendary stories, that bro, no matter how many times your girl says, open up. Open up. I want to meet the real you. I want to meet the real you. Who are you? I mean, you're showing me you're strong and all that shit, but who are you? क्योंकि तू उस बंदी से मिला था भाई जब तू राइज कर रहा था, जब तू एक मिशन के ऊपर था. यू वर स्ट्रांग, यू वर चैड, यू वर मिस्टीरियस. तूने अपना जो मैस्कुलिन की जो आग थी भाई उसको एंकर्ड रखा हुआ था और कोई तेरी आग को बुझा नहीं पा रहा था. और तू उस लेवल से ऑपरेट कर रहा था. तू सूरज था रिलेशन का. और you were the one who was holding all the gravity and she was one orbiting around you. But now she wants to know, who are you? Can you open up? Can you be more vulnerable? Can I peek in your emotions so I can see what do you feel? तो उस दिन भाई तू मेल्ट हो गया. उस दिन तू मेल्ट हो गया and you started crying. You started, like तूने उसे अपने डर बताया कि मैं इन चीजों से डरता हूं. तूने अपने पास्ट ट्रॉमास बताए. तो उसकी you started to crying in a lap because you felt a love because your mind was releasing a very hormone that is called prolactin. और वो वाला हार्मोन ग्रीफ के माहौल में निकलता है, वीकनेस के माहौल में निकलता है और वो स्पाइक पे था तेरा. Because now you see somebody you can truly trust on, and that is why the prolactin hormone was up. Your brain was, your body was weak. It was in the submission mode because you trusted her. क्योंकि उसने कहा था, baby, you can open up. You can tell me what is your problem. You can be vulnerable. I like a man who cries. और तूने उस चीज पे ट्रस्ट किया. तूने उस चीज पे ट्रस्ट किया. And you just did the right thing according to the very situation. You cried, you showed her what you believe and what are your fears and what were your past traumas and everything. फिर भाई कुछ समय के बाद ऐसा हुआ, वो कोल्ड होगी. वो तेरे को अब ऐसा मैन नहीं देखती जो एंकर्ड वाला हो, जिसके लिए वो मेल्ट हो सके, क्योंकि तेरे अंदर वो मैस्कुलिन की आग नहीं रही. सो शी कैन नॉट मेल्ट. क्योंकि consciously she said it at that time, because what is conscious is not subconscious. Do you understand it? And what was her conscious was based on very emotional fucking feelings, and emotions are not real. They are just fucking for some time. जो उसका कॉन्शियस था उस टाइम तुझे लगा वो सही है यार, this is the very core of her speaking. So तूने उसको सब कुछ बताया. फिर तुझे लगा कि हाँ यार, मतलब I love her, so I can tell her whatever I feel. मैं अपने डर बताता हूँ, मैं अपनी जिंदगी के गम बनाता हूँ, मैं अपने सीक्रेट्स बताता हूँ, सब बता देता हूँ उसे. और जब तू भाई ओपन हुआ, उसने विड्रॉ करने लग गई वो. इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु की वो she is bad person, she is evil. No, there is something in her DNA that is ancient, and that is she wants to be with a man who is a leader, who is strong. And at that time you were not strong. तूने अपने सर का जो क्राउन था उसके कदमों में रख दिया. Consciously she was like, okay, he's all right. Like she was showing you empathy at that very moment, consciously. But her subconscious was something else. Her DNA at very subatomic level was communicating something else. No, he's not my king. When you put your everything in front of her feet, your crown, your masculine frame,
That time she sensed the weakness, my brother. And when she sensed weakness, तो एक ब्रेन में पार्ट होता है ब्रो, एमिगडला, फियर सेंटर, और वो उसका स्पाइक होता है. ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन है गुरु, वो स्पाइक नहीं होता. वो शायद तेरा स्पाइक हो रहा था क्योंकि तू इमोशनली बॉन्ड कर रहा था उस बंदे के साथ, बट उसका नहीं हो रहा था. उसका एमिगडला स्पाइक अप हो रहा था. एंड दैट इज फियर सेंटर, एंड दैट गेट ओनली एक्टिवेट व्हेन यू गेट फियर and when you have to protect. A woman does not want to protect. She wants to be claimed. She wants to be protected. She wants to be with the king who can protect her, not with some guy who's fucking weeping and crying just because she said it. And now you cried, you told her everything about your past, your traumas, your fears, what made you strong, fucking everything. Boom, now look at you. Now she's mothering you. And no mother wants to fuck her son, bro. I repeat, no mother wants to fuck her son. Because she started to mothering you. She started that he need affection. He need empathy, he needs sympathy. He need mercy, he need all that shit. And you trusted, bro. Then all of a sudden, उस दिन तेरे को एक law पता चला गुरु, it is not what she says, it is what she responds to, and she does not respond good. She doesn't respond with absolute pure love for you as a, as her desirable man who she wants to mate with. She just see you as some weaker guy, and she would be. और फिर भाई उस बंदी ने तो को छोड़ दिया, विड्रॉ किया, कोल्ड बन गई, and तू आज अकेला हो गया. Just because you cried, just because you showed emotion. No, भाई जितनी भी, अगर तू जिंदगी में ना भाई दुखी है, तू वल्नरेबल है, तुझे लगता है कि यार दर्द बहुत ज्यादा हो गई है भाई जो जिंदगी में, भाई जिम में जा यार, वहां अपनी दर्द को भा. या तो जो तेरे ब्रदर्स है उनको बता जिन्होंने ऐसी दर्द देखी हो, so they would understand. या go to the shadows, fight it with yourself, but there is not a single, भाई मतलब तू बंदी के सामने कभी रो नहीं सकता यार, कभी इमोशनल हो ही नहीं सकता यार. और मतलब वो बंदी इविल नहीं है ब्रो, इट इज नॉट दैट शी इज बैड पर्सन, बिकॉज उसका जो बायोलॉजी है ना यार, दैट इज डिफरेंट, her DNA is different. Because she wants to be claimed, she wants to be melted, she wants to gravitate around a man who is strong, powerful. भाई जब जिस घर में, फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. अभी तू ना अपना घर लूज हो जाए, तेरा घर चले जाए, तेरा सारा जो माइंड की अटेंशन है ना भाई, वो अपने बाप की तरफ होगी. क्योंकि बाप इज समबडी हु एक्चुअली इज द माउंटेन. जो जिंदगी में जितने भी स्ट्रॉम आएंगे तेरा बाप झेलेगा. That is why you call him father. And shit goes to the roof. Who is in charge? Father. Your mother, you, your sister, everybody in the family looking to a one man, and that is your father. और उस टाइम गुरु फादर बोल रहा है कि बेटा अब कुछ हो नहीं सकता, अब हम घर कभी बना ही नहीं पाएंगे, अब हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी. जो कि तेरे को कॉन्शियस माइंड से तू पूरा अवेयर है कि हाँ हमारा घर चले गया, हमारा सब कुछ चले गया. बट देयर इज अ वन होप that is deep seated in your subconscious mind, that is in your bloodstream. There is something in your gut that is speaking कि my father is here, I have a hope. Even though everything is south यार, कुछ सही चल ही नहीं रहा है, बट होप है कि बाप है ना तो सब सही हो जाएगा यार. जब बाप बोलेगा ना कि नहीं होगा, boom, everything goes. Now your gut would go against. Now your subconscious would collapse. Now your emotions would collapse. The family, everything around him would collapse. क्योंकि घर से फैमिली नहीं गिरी. नहीं, फैमिली तब गिरी भाई जब बाप ने बोला कि हम गिर गए. क्योंकि he is the one who gonna takes us through the storm, man. It's not the storm that is that is terrible. It is the hope when there is no hope that you would
You would came out of that storm, man. When that hope is gone, it's disappeared. That is when you cannot live. That is when you won't be able to live. और वो होप बाप के पास था. और जिस दिन बाप बोलेगा ना बेटा हम नहीं जी सकते, अब कुछ नहीं होगा, now we all have to beg, उस दिन तू टूटेगा. उस दिन तेरी मॉम भी टूटेगी, फैमिली में जो भी है सब टूटेगा. बट अगर उस दिन तेरा बाप बोलेगा कुछ नहीं हुआ यार, we're gonna build up one other fucking house, that's it. Even everything around you is collapsed, the world is suffering, but your dad just said we're gonna survive son, it's all right, nothing. पहले भी बनाया था ना, फिर से बनाएंगे. That mindset is different. Everybody around him would be feel, yes dad, we're gonna do it. The mother, the very mother, she gonna be absolute crazy because she gonna love this man with infinite X. Because she sees a hope that I made a very great decision to marry this fucker. Who knows कि भाई जब जिंदगी में बुरा वक्त होता है तो बैंड नहीं होते, तब होप नहीं तोड़ते, इमोशनल नहीं होते, क्योंकि उसकी वजह से भाई जो भी अराउंड होते हैं ना वो सब खड़े रहते हैं. क्योंकि भाई वो लाइट अगर, and your father is the light, and when the light is goes, everything goes dark, and your father knows it. And that's the same way my brother, तू उस रिलेशनशिप में क्या है भाई, लाइट है, you are the fucking father. और जिस दिन तेरी बंदी तेरे को बोलती है इमोशनल हो जा भाई, वो बोलती है गुरु ये क्या बोल रहा है यार, ये रोने क्यों लग गया यार, ये ट्रॉमास क्यों बता रहा है मेरे को. मुझे लगा मैंने वो बंदा चुना हुआ है क्योंकि हर अनकॉन्शियस माइंड, हर हर गट इंस्टिंक्ट डीप दैट इज रूटेड इन हर बायोलॉजी, वो बोल रही है कि यार ये क्या हो रहा है. व्हाट द फक मैन, उसके सबकॉन्शियस माइंड, हर बायोलॉजी स्क्रीमिंग व्हाट द फक, ही इज वीक. मतलब इसके भी दुख हैं, ये भी रोता है. Fuck it bro, फिर वहां तू लूज हो जाएगा भाई. So make sure you don't never be emotional. Never be emotional in front of your girls. Doesn't mean you become cold. You become absolutely, you show love, but you never show vulnerabilities. You always stay calm. You are the one who is in full control of your emotions. And that's pretty much, bro. That's pretty much. Take care.